हमारे देश में इस समय वैक्सीन को लेकर खूब राजनीति हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के प्रबंधन और लोगों तक वैक्सीन की उपलब्धता के विषय में असफल रही है। आप अखबारों और चैनलों में इस पर राजनीतिक बहस भी देख रहे होंगे। इस पर नेताओं के बयान भी आप लगातार सुन रहे होंगे। हम भी इस बात को मानते हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है, लेकिन क्या ये कमी इतनी ज्यादा है जिस तरह से इसे पेश किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया में अब तक वैक्सीन लगवाने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। सोचिए, भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। वहां दावा है कि 54 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं, ध्यान से देखिए। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है और वहां 28 करोड़ 77 लाख वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। तीसरे स्थान पर भारत है। हमारे देश में वैक्सीन की 21 करोड़ 31 लाख डोज लग चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि इन 3 देशों में अकेला भारत है जहां अब भी प्रतिदिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यानी हमारा देश कोरोना की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहा है और साथ ही बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। जबकि चीन दावा करता है कि वहां 54 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। प्रतिदिन सिर्फ औसतन 500 नए मामले चीन में दर्ज किए जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आपको यही लगेगा कि लोगों को वैक्सीन लगाने के मामले में चीन ने भारत से बेहतर काम किया है, लेकिन हकीकत क्या है वो आज हम आपको बताना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए जो अभी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले आंकड़े दिखा रहे थे। ये तस्वीरें चीन के ह्वांगझो सिटी की हैं, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीन की तस्वीरें हैं। लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते दिख रहे होंगे आपको। पुलिस के लिए इन्हें नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो गया। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, क्योंकि चीन में मौजूदा परिस्थितियों के बारे में पता लगाना आसान नहीं है। और इसकी वजह है कि चीन में मीडिया स्वतंत्र नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो खबरें वहां से आ भी रही हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि चीन में सब कुछ ठीक है। लेकिन जब ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो क्या आपको भी लगता है चीन में सब कुछ ठीक है? इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि चीन ने वैक्सीन के मामले में भारत से अच्छा काम नहीं किया है, भले ही दावा वो ये करे कि उसने काम अच्छा किया है। 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे। दोनों तस्वीरें चीन की ह्वांगझो सिटी की हैं, लेकिन एक तस्वीर में आपको दिखेगा कि वहां वैक्सीनेशन को लेकर कोई भगदड़ नहीं है। लोग आसानी से वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आपको भारी भीड़ दिखेगी। एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तो वैक्सीन के लिए 3 किलोमीटर से लंबी लाइन देखी गई। यानी एक तरफ चीन की वो तस्वीर जो चीन दुनिया को दिखाना चाहता है और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो चीन के मौजूदा हालात को लेकर उसकी पोल खोलती है। सोचिए, भारत में वैक्सीन के संकट को पूरी दुनिया में किस तरह से पेश किया गया, लेकिन क्या आपने कभी वैक्सीन के लिए भारत में लोगों के बीच इस तरह का युद्ध देखा है, जहां हजारों लोगों की भीड़ किसी भी कीमत पर वैक्सीन लगवाना चाहती हो? हम चाहते हैं कि आज आप इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद से ये जरूर कहेंगे कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भारत में हैं। आप पहले ये तस्वीरें देखिए।
तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर होगा, क्या चीन में सब कुछ ठीक नहीं है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़े कहते हैं कि चीन में 15 मई के आसपास केस बढ़ने शुरू हुए थे। 15 मई के आसपास केस बढ़ने शुरू हुए। 15 मई को चीन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 49 थी, जो 15 मई को यानी 10 दिन बाद 611 हो गई और फिर 1 जून को ये फिर से घटकर आधी हो गई। 1 जून को चीन में 378 नए मरीज इस वायरस से संक्रमित हुए। अब चीन का दावा है कि वहां सब कुछ ठीक है और संक्रमण भी नियंत्रण में है, लेकिन सच क्या है, इसे कुछ बातों से समझिए। चीन के वुहान शहर से ग्वांगझू सिटी की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है, यानी इन दोनों शहरों के बीच दिल्ली से पटना के बीच जितनी दूरी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्वांगझू सिटी में पिछले कुछ दिनों से सख्ती बढ़ा दी गई है। वहां सी फूड मार्केट्स बंद कर दिए गए हैं। वहां दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक बायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ानों को रोक दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि वहां बहुत से इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन चीन फिर भी कह रहा है कि वहां सब कुछ ठीक है। 1 जून को वहां पर इस वायरस से 23 नए मरीज ही संक्रमित हुए। अब सोचने वाली बात यह है, जब संक्रमण नियंत्रण में है तो फिर चीन इस तरह की पाबंदियां क्यों लगा रहा है और लोगों में वैक्सीन को लेकर अफरा तफरी क्यों है? सच ये है कि चीन के दावों में झूठ की मात्रा काफी अधिक है और इसके द्वारा दी गई जानकारी पर यकीन नहीं किया जा सकता। हालांकि ये बात सही है कि झूठे दावों से चीन ने अपनी छवि को चमका लिया है। आज WHO भी यही मानता है कि चीन में कोरोना वायरस से पिछले 1.5 साल में लगभग 5000 मौतें ही हुई हैं और 1,11,000 लोग संक्रमित हुए हैं। लेकिन हमारा मानना है कि चीन ने कोरोना वायरस को लेकर भी झूठ बोला और अब वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी गलत आंकड़े पेश कर रहा है और वहां टीकाकरण केंद्रों का बुरा हाल है। एक लाइन में कहें तो इन तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने चीन से बेहतर काम किया है। आप चाहें तो इसे इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के पुलवामा की हैं, जहां स्वास्थ्यकर्मी दूर दराज के गांवों में भी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए और दूसरी तरफ चीन की तस्वीर देखिए। इस अंतर को आप खुद समझ जाएंगे। अप्रैल महीने के अंत तक भारत में कुल वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 73,600 थी। यही नहीं, 31 मई को सिर्फ एक दिन में भारत में 27,80,058 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 49 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 27.5 लाख या उससे कम है। इनमें कतर जैसे देश भी शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत इस समय इतने लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगा रहा है जितनी वैक्सीन से इन देशों की कुल आबादी को प्रतिदिन 1 डोज लगाई जा सकती है। हालांकि भारत में वैक्सीन की भी कमी है और इसका प्रमुख कारण है हमारे देश की आबादी। भारत की आबादी 135 करोड़ है और वर्ल्डोमीटर के मुताबिक ये 139 करोड़ हो गई है। हमारे देश में लोगों के लिए वैक्सीन लगाना और लगवाना आसान नहीं है। आपको याद होगा, पिछले दिनों हमने आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज की तस्वीरें दिखाई थी, जहां लोग वैक्सीन से बचने के लिए भाग रहे थे। सरल शब्दों में कहें तो भारत में वैक्सीन की कमी भी है और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ रहा है। एक ऐसी ही खबर चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर कोवलम से आई है। वहां 16,000 लोग रहते हैं। कई लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है और उन्हें डर है कि वैक्सीन से उन्हें कुछ हो जाएगा। ऐसे लोगों को टीका लगाने के लिए एक अनोखी तरकीब अपनाई गई है। एक एनजीओ ने लोकल प्रशासन की मदद से वहां एक लकी ड्रॉ शुरू किया है, जिसके तहत वैक्सीन लगवाने वाले लोग बाइक, स्कूटी, सोने का सिक्का, रेफ्रिजरेटर, जूसर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन और मोबाइल फोन जीत सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.